अच्छा, इसी तरह से हम दूसरे साल की 0.833 आ रही है, देखें, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे जो आई है वो पहले साल की आई है। इसी तरह दूसरे साल की जो आएगी वो एन की ईयर क्या है, इसका 2 है, या इसको सबस्क्रिप्ट में भी लगा सकते हैं, V1 कह लें, इसको V2 कह लें। इसको ऊपर वाली वैल्यू को मिटा देते हैं, चलें, क्योंकि पावर शो कर रहा है ये लें। तो दूसरे साल के लिए फिर क्या होगा, 1/1.2 पावर 2-1 का मतलब क्या होगा, 1। 1/2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये हम यहाँ देखिए ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2-1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.833, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट की हुई है। तो ये सेकेंड ईयर की वैल्यू है। इसी तरह से एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी और इसकी वैल्यू नेक्स्ट आती रहेगी हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं दोबारा हम यहाँ पे, ये देखें, कॉस्ट प्राइस 6000, आई जो है 20%, और ये जो वैल्यू है वो 1 ईयर की, ईयर्स एज ए 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 से लेके चल रहे हैं हम उसको। और यहाँ पे मैं इसको जरा सा और क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब आप इसको देखें कि पहला जो कॉलम है वो तो ईयर्स का है, दूसरा जो वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बात कि 2 साल के लिए 300 है, बाकी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये ईयर का कॉलम, उसको एन कह दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट को FN कह दिया, और प्रेजेंट वैल्यू जो है ईयर वाइज वो हमने यहाँ पे निकाल के रख दी। फॉर्मूला जो है आपको अभी मैंने बताया, जैसे कि V = 1/1 + i(n-1). आई जो है वो 20% दिया हुआ है, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.2 आ रहा है, और उससे हम जो है वो थर्ड कॉलम को कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू V = 1/1 + i(n-1). इसके बाद देखें कि क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सॉरी, मेंटेनेंस कॉस्ट, सिंपल जो है मेंटेनेंस कॉस्ट को मालूम किया है। तो क्या किया है कि हमने जो मेंटेनेंस कॉस्ट है FN को V से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि ये जो कॉलम आया V × FN है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो 5th कॉलम देखें, उसमें क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट लिखी है, और वो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पता है किस तरह से लिखना है कि फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं और फिर जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। ये देखें, ये यहाँ पे डायरेक्ट आया गया और उसके बाद इसको क्यूमुलेटिव इसके साथ ऐड कराया और फिर यहाँ पे इसको लिख दिया, तो ये क्यूमुलेटिव की वैल्यू आ गई इस तरह से। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें स्क्रैप वैल्यू जो है वो 0 है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो इसमें फिर क्या ऐड करेंगे, क्योंकि C - S प्लस क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जब स्क्रैप वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है फिर इसमें क्या ऐड करना होगा, कॉस्ट ऐड करनी होगा। कॉस्ट जो है ऊपर बताई हुई है 6000 है, यानी इस कॉलम में जो क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें 6000 ऐड करवा देंगे तमाम वैल्यूज में, यानी 6300, 6000 दिस वैल्यू 7000 हो जाएगा, ये भी 7000 पे चला जाएगा, 8000, और ये सिर्फ इसमें जो है वो स्क्रैप वैल्यू 0 है, सिर्फ कॉस्ट को ऐड करवा दिया मेंटेनेंस, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में परचेजिंग कॉस्ट को ऐड करवा दिया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो है इस तरह से आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने ये किया है कि क्यूमुलेटिव V की वैल्यू निकाली। V आपके पास ये है प्रेजेंट, जो आपने फॉर्मूले से निकाला 1
0.1 आ रहा है और ये सारी वैल्यू जो है वो v की है। तो इसकी भी मजीद जो है यहाँ पे क्या किया है कि क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव का वही प्रोसेस है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी, फिर ये इसके साथ ऐड होगा 1.8 और ये तमाम के तमाम जो है क्यूमुलेटिव बना लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्यूमुलेटिव कॉलम भी आ गया और टोटल कॉस्ट भी आ गई। और जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो वो क्या होता है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं क्यूमुलेटिव से। टोटल कॉस्ट को यहाँ पे देखें फॉर्मूले में पेंसिल से भी लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं क्यूमुलेटिव से। तो अगर हम 6301 से डिवाइड, हाँ बोले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीस कैसे निकाली? सॉरी, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीस कैसे निकाली? क्यूमुलेटिव ये जो v वैल्यू है इसी से निकालिए। देखिए यहाँ पे v लिखा है, यहाँ समीशन भी लिखा है, ये ना जो v जो, अच्छा सही, ओके जो सर वैल्यू सही। है ये, इससे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। क्यूमुलेटिव वैल्यू किसकी? v की। 1 तो ऐसे ही आ गया, 1 को पर ऐड किया 1.833 में तो 1.83 आ गया, फिर 1.833 को ऐड किया 0.694 में तो ये आ गया। समझ में आई बात? जी सर आ गई। सही। तो ये क्यूमुलेटिव, जिस तरह पिछले मेंटेनेंस कॉस्ट में क्यूमुलेटिव बनाई थी, इसी तरह वी वैल्यू की भी क्यूमुलेटिव बना ली। और फिर वेट एवरेज कॉस्ट जो लिखी है हमने, वो क्या किया है कि इसको डिवाइड कर दिया है हर वैल्यू के साथ। जरा चेक करें आप इसके बाद इसमें कि जो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको हम 1 कह रहे हैं कॉलम, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं, इसको 4 कॉलम कह रहे हैं, इसको 5 कॉलम कह रहे हैं, ये 6 कॉलम है और ये 7 कॉलम है और ये 8 कॉलम है। तो 8 कॉलम जो है वो कैसे आ रहा है? वो 8 कॉलम आ रहा है टीसी, यानी कि सॉरी 8 कॉलम जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है 6 कॉलम को डिवाइड कर रहे हैं हम इससे 7 कॉलम, ये भी कह सकते हैं आप। तो फिर ये सारा रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पे फिर वही एनालिसिस है हमारे पास। क्या एनालिसिस है कि यहाँ पे देखें कि 6300 है, 6500 समथिंग है, 2700 समथिंग है, 2400 समथिंग है, 2300 समथिंग है और 2200 समथिंग है। और उसके बाद दोबारा ये वैल्यू देखें बढ़ रही है, यहाँ से 2200 से 2300 पे चली गई दोबारा। तो वही एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू डाउन इंक्रीज हुई है वो 6 ईयर के बाद हुई है। तो इसका मतलब है कि मशीन को जो है रिप्लेस किया जाएगा 6 ईयर के बाद, एंड ऑफ 6 ईयर में इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो आप लोगों को? मेरे ख्याल में तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं और आपको ये मैंने सेंड भी कर दिया है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं। वी वैल्यू भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से निकाल रहे हैं। इसको जरा देख लें अच्छी तरह से, मुझे बताएं कि कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो। सर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट का फार्मूला बताएं क्या है? सॉरी, तो जो लास्ट में आपने निकाला है ना, डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट, हाँ हाँ, उसका तो फार्मूला यहाँ तो वो यहाँ पे देखिए हमने कहा है कि टोटल कॉस्ट जो है वो कौन से कॉलम में 1 2 3 4 5 6 कॉलम में जो है टोटल कॉस्ट जो है हमने निकाली है उसको डिवाइड कर दिया है
7 कॉलम से, ये समझ लें। फॉर्मूले में लिखा है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय समीशन वी, डिवाइडेड बाय समीशन वी लिखा हुआ, डिवाइड किया है इसको, Okay. डिवाइड करके देख लें आप इसको सारी वैल्यू को, कोई एज इट इज वही वैल्यू आ रही है। ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है 7th कॉलम में, इसको हटा दें, मिटा दें उसको, वो कुछ और चीज है, उसको मिटा दें, उसको मतलब कंसीडर ना करें जो पेंसिल से 7 कॉलम में लिखा हुआ। तो ये भी रिप्लेसमेंट मॉडल का एक हिस्सा है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, इस तरह से हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सर सही। अच्छा, आप लोगों को इस फाइल मिल गई आपको, वर्ड फाइल? बाकी की भी मैं भेज सर मिल गई है। कल वाला क्वेश्चन भी भेज देगा सर, उसको आपने नहीं भेजा। आवाज मेरे पास सही से नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलें। मैं कह रहा हूँ आज वाली मिल गई है सर, लेकिन कल वाली भी भेज दें, कल वाले क्वेश्चन नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा, वो कल का परसों का भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आपको सेंड करूंगा उसको, जिस तरह इसको सेंड किया मैंने। सर जी जी। तो यहाँ पर एस जो था वो 0 इसलिए था क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया नहीं था। हाँ हाँ, इसलिए 0 था यहाँ, स्क्रैप वैल्यू। ओके सर। ठीक ना, तो उसको हमने बता दिया उस कॉलम के 0 है, डायरेक्ट सी को सिर्फ कॉस्ट को जो है 6000 जो है उसको ऐड करवा दिया 5th कॉलम के साथ। यस सर। सही। और कोई किसी की क्वेरी है क्या कुछ इस क्वेश्चन के हवाले से? सर ये अजम्पशन समझा दें जो अजम्पशन लिखी हुई है। अजम्पशन में ये जो वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 3rd कॉलम को देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज से इसको जो है कंसिडर किया हुआ है हमने, क्योंकि 20% जो है किस पैसे पे लगाया हमने, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। हमने 1 रुपीज पे अजम्पशन किया है इसको, 20% को। समझ आ रही बात? 3rd कॉलम को देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, यानी जो कुछ वी पे अप्लाई हुआ है, आई जो है 20% है, तो 1 रुपए पे अप्लाई किया हुआ है वो। कोई ऐसा नहीं कि 6000 या 5000 है, या कोई कॉस्ट है उस पर अप्लाई किया हुआ, ऐसा नहीं है। 1 रुपए पे अप्लाई किया है इस पर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज क्या है, किस तरह से जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। अगर 20% डिक्रीज हो रही है तो पहले साल पे 1 रुपए है, तो दूसरे साल पे वो डिक्रीज होकर 0.83, मनी की वैल्यू जो है 0.83 रह जाती है, और मजीद डिक्रीज हो रही है। देखिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पैसे, अब ये खबरों वगैरह में सुनते हैं आप, पैसे की कदर कम हो रही है, तो वो यही चीज है। उसको 1 रुपए को कंसीडर किया है 20% के लिए। तो सर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 की जगह पे 100 होता कि ईच ईयर इज 100, तो हम फिर फॉर्मूले में 1 की जगह पे 100 रखते। हाँ, जाहिर है रखना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो हम इसको 1 रुपीज के लिए ही ले रहे होते हैं ज्यादातर। ओके, मींस हर क्वेश्चन में तकरीबन 1 रुपी होगा। जाहिर है, हाँ, 1 रुपीज के ओके। लिए। तो अच्छा, आप लोगों का ए सेक्शन है ना? हेलो? सर कंबाइन में आज हाँ, आज कंबाइन दोनों मैंने भेज दिया है। तो ए जी। वालों का जो है वो मैंने रिजल्ट भेज दिया है मिट्टू, लोगों ने देख लिया? हाँ, बाकी जो है बी वालों का अभी नहीं भेजा है, वो आजकल मैं दे दूंगा उनको, बी सेक्शन बी को अभी नहीं दिया उनको। चलें फिर यहीं पर ही क्लास को क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे क्या टॉपिक है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह हाफिज।